given that z1 and z2 are complex number and real z1 is equal to modulus of z1 minus 1, real part of z2 is equal to modulus of z2 minus 1, and argument of z1 minus z2 equal to pi by 6, and we have to find imaginary number of z1 plus z2। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम z1 और z2 की वैल्यूज़ को सपोज कर लें। जैसे z1 को हम सपोज कर लें कि वो x1 प्लस आई y1 है, और z2 को हम सपोज कर लें कि वो x2 प्लस आई y2 है। x1 y1 x2 y2 आर रियल नंबर्स। एंड अब क्वेश्चन में देखोगे रियल z1 और यहाँ पे रियल z2 दोनों करीब करीब सिमिलर टाइप्स हैं। किसी एक को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो रियल z1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यूज पुट कर दें। रियल पार्ट z1 का क्या है, x1 है, और मॉडुलस के अंदर z1 की वैल्यू x1 प्लस आई y1 माइनस 1। अब हम मॉडुलस कैसे निकालते हैं, जो रियल पार्ट है x1 माइनस 1 का स्क्वायर, और जो इमेजनरी पार्ट है y1 उसका स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो अंडर रूट लेने के बजाय हम यहाँ पे बोथ साइड्स स्क्वायर कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, ठीक है, a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये y1 का स्क्वायर, और x1 स्क्वायर बोथ साइड से कैंसिल। तो अब यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2x1 प्लस y1 स्क्वायर। तो हम यहाँ से y1 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगी, 2x1 माइनस 1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि जो गिवन था रियल z1 इक्वल टू दिस, उसको हमने पूरे को सॉल्व किया तो हमें फाइनली मिला 2x1 माइनस 1 इक्वल टू y1 स्क्वायर। सिमिलरली जो सेकेंड गिवन है रियल z2, यहाँ से रियल z1 था, यहाँ z2 है, यहाँ मॉडुलस में z1 माइनस 1 है, यहाँ z2 माइनस 1, तो सेम टू सेम चलेगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2, यहाँ x1 था तो यहाँ x2 आ जाएगा, क्योंकि z2 की वैल्यू में रियल पार्ट x2 है, इक्वल टू y2 का स्क्वायर। इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक ये और एक ये। अब एक और गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, उसको भी हम निकाल लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, तो z1 माइनस z2 क्या है, यहाँ पे देखो z1 माइनस z2 करें तो x1 माइनस x2 आएगा, और i कॉमन y1 माइनस y2 आएगा। तो आर्ग्यूमेंट थीटा होता है, तो हम टेन थीटा, और थीटा कितना दिया है, पाई बाय 6 इक्वल टू इमेजनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट में क्या मिला, y1 माइनस y2, और रियल पार्ट मिला x1 माइनस x2। ये तो क्लियर हुआ। अब 10 पाई बाय 6 कितना होता है, 1 बाय रूट 3, क्योंकि पाई बाय 6 का मतलब 10 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है 1 बाय रूट 3। अब यहाँ पे y1 माइनस y2, इसको हम चेंज नहीं करेंगे y1 माइनस y2 को, क्योंकि हमें इमेजनरी z1 प्लस z2 निकालना है। वो इमेजनरी z1 प्लस z2 क्या होगा, y1 प्लस y2। तो इससे हमें x को हटाना है यहाँ से। अब x को कैसे हटाएंगे यहाँ से, अब देखो कि यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये 1 को इधर ले जाते हैं, तो 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये x1 की वैल्यू। अब x2 की वैल्यू सेम 1 प्लस y2 स्क्वायर बाय 2। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो y1 माइनस y2 डिवाइड में ये 2 एलसीएम आएगा, और एलसीएम कहाँ आ जाएगा, एलसीएम को हम ले जाते हैं यहाँ ऊपर, और यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस y2 स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक a माइनस बी एक a प्लस बी बनेगा, जो y1 माइनस y2 बनेगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1 बाय रूट 3 है, तो यहाँ पर बनेगा 2 अपॉन y1 प्लस y2। अब y1 प्लस y2 को यहाँ ले लेते हैं, 2 को यहाँ ले लेते हैं, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 रूट 3। अब y1 प्लस y2 क्या है, इमेजनरी z1 प्लस z2 है या नहीं, इमेजनरी z1 प्लस z2 को प्लस करेंगे तो x1 प्लस x2 रियल पार्ट आएगा, और इमेजनरी पार्ट आएगा i कॉमन y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 क्या है,
इमेजनरी पार्ट है। तो ये जो y1 प्लस y2 हमारा एंड में आया था उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 है, और वो कितना आया है 2√3। तो ये हुआ आंसर। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट पता है कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजनरी पार्ट क्या होता है, तो अब हम इसको इजीली कर सकते हैं। रियल पार्ट और मॉडुलस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मॉडुलस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बनता है उसका रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो टोटल मिला के ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स जो हैं, इंट्रोडक्शन जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में दिया था, अगर उसको हम अच्छी तरह से पढ़ लें तो हम ये पूरा क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं।